नमस्कार। स्वास्थ्य सेवा का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ केयर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली की तरह है। सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां के नियम कायदे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक-एक करके जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि डॉक्टर के पास एक मामूली विजिट का बिल इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? या हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवा कार या कॉफी खरीदने जैसी सीधी साधी क्यों नहीं है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और इसके पीछे छिपे आर्थिक सिद्धांतों को आसान भाषा में समझते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग ये है कि हेल्थ केयर का बाजार किसी भी दूसरे बाजार जैसा है ही नहीं। यहाँ सप्लाई और डिमांड के जो आम नियम होते हैं वो अक्सर काम नहीं करते। जरा सोचिए, जब आप एक कार खरीदते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना? आप मॉडल चुनते हैं, आप कीमत पर मोल भाव करते हैं। लेकिन हेल्थ केयर में डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा मॉडल यानी कि कौन सा इलाज चाहिए, और पैसे वो तो अक्सर कोई तीसरा ही देता है, यानी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। बस इसी अजीब सी व्यवस्था की वजह से कीमतें अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और अर्थशास्त्र का वो मशहूर अदृश्य हाथ यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले सुराग पर, बीमा यानी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को हेल्थ केयर की अनिश्चितता से बचाने के लिए एक बढ़िया समाधान के तौर पर लाया गया था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस समाधान ने अपनी ही कुछ नई और काफी पेचीदा समस्याएं पैदा कर दी। हम में से शायद ही कोई होगा जिसे जोखिम लेना पसंद हो, खासकर जब बात हमारी सेहत की हो। सही कहा ना? बस बीमा इसी डर का एक उपाय है। इससे आप एक बड़े ग्रुप की गुल्लक की तरह समझ सकते हैं। हर कोई उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालता है और जब किसी एक को अचानक जरूरत पड़ती है तो वो गुल्लक उसकी मदद कर देता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे रिस्क पूलिंग कहते हैं। चलिए इसे एक सॉकर टीम के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टीम में 25 खिलाड़ी हैं और आंकड़े बताते हैं कि 20% खिलाड़ियों को चोट लगेगी और हर चोट के इलाज पर $21,000 का खर्च आएगा। तो हिसाब सीधा है, 5 खिलाड़ी घायल होंगे और कुल खर्च होगा $1,05,000। अब अगर इस बोझ को सब पर बराबर बांट दिया जाए तो हर खिलाड़ी को $4,200 का प्रीमियम देना होगा। देखा, अचानक आने वाले एक बड़े खर्च से सबके सब बच गए। अच्छा, अब आते हैं इंश्योरेंस की पहली बड़ी समस्या पर, जिसे कहते हैं मॉरल हैजर्ड या नैतिक संकट। सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी को ये पता होता है कि खर्च कोई और उठाएगा तो उसका बर्ताव बदल जाता है। सोचिए, अगर आपके पास एक अनलिमिटेड मूवी पास है तो क्या आप हर नई फिल्म नहीं देखेंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी? इंश्योरेंस के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपको पता है कि डॉक्टर की हर विजिट का खर्च बीमा कवर करेगा तो आप शायद बच्चे की हर छोटी सी खरोंच के लिए भी डॉक्टर के पास भागेंगे। इससे पूरे सिस्टम पर फालतू का बोझ पड़ता है। इसीलिए बीमा कंपनियां कोपे जैसी चीजें लेकर आईं ताकि आप हर बार डॉक्टर के पास जाने से पहले 2 बार जरूर सोचें। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की दूसरी और शायद ज्यादा पेचीदा समस्या की, एडवर्स सिलेक्शन या प्रतिकूल चयन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं वही बीमा खरीदने के लिए सबसे ज्यादा आगे आते हैं, और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए चलिए एक स्विमिंग टीम का उदाहरण लेते हैं। इस टीम में 5 तैराक हैं। 3 ऐसे हैं जिन्हें चोट लगने का खतरा कम है और 2 ऐसे हैं जिन्हें खतरा ज्यादा है। लेकिन मुश्किल ये है कि बीमा कंपनी को ये नहीं पता कि कौन सा तैराक किस ग्रुप का है। तो बीमा कंपनी क्या करती है, वो सारे जोखिमों को मिलाकर एक औसत प्रीमियम निकालती है। जब वो ऐसा करती है तो हर तैराक के लिए प्रीमियम आता है $3,300। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब यहाँ एक पेच है। जिन तैराकों को चोट का खतरा कम है उन्हें पता है कि उनका असल औसत खर्च तो सिर्फ $1,500 के आसपास है, तो वो भला $3,300 क्यों देंगे? ये तो उनके साथ नाइंसाफी हुई। तो वो क्या करेंगे? जाहिर है वो कहेंगे हम ये गेम नहीं खेल रहे और बीमा छोड़ देंगे। और जैसे ही एक सेहतमंद तैराक उस ग्रुप से बाहर निकलता है, पूरे ग्रुप का औसत जोखिम बढ़ जाता है। अब जो बाकी 4 लोग बचे हैं उनके लिए प्रीमियम उछलकर $3,750 हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। अब इस बढ़े हुए प्रीमियम को देखकर दूसरा सेहतमंद तैराक भी हाथ खड़े कर देता है
और बूम, प्रीमियम बढ़कर $4,500 हो जाता है। अर्थशास्त्री इसे ही डेथ स्पाइरल या मौत का कुचक्र कहते हैं। धीरे धीरे सारे सेहतमंद लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ बीमार और महंगे लोग बचते हैं, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ढहने की कगार पर आ जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बातें, मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन। पर क्या ये असल दुनिया में भी असर डालते हैं? बिल्कुल। चलिए अब कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो अमेरिकी हेल्थ केयर की एक साफ तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। पहला और सबसे अच्छी खबर वाला फैक्ट ये है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम काफी सफल रहा है। पिछली सदी में जो जबरदस्त मेडिकल तरक्की हुई है, उसकी वजह से लोगों की औसत उम्र काफी बढ़ गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा फैक्ट ये है कि स्वास्थ्य सेवा पर होने वाला खर्च हमारी इकोनॉमी के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। नई और महंगी टेक्नोलॉजी, आबादी का बूढ़ा होना और लोगों की बढ़ती आमदनी। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला फैक्ट है। जब हम अमेरिका की तुलना दूसरे अमीर और विकसित देशों से करते हैं, तो एक बहुत ही अलग और चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी का लगभग 17% हेल्थ केयर पर खर्च करता है। इसकी तुलना में जर्मनी और कनाडा जैसे देश सिर्फ 11 से 12% के बीच खर्च करते हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। और चौथा और आखिरी जरूरी फैक्ट ये है कि वक्त के साथ लोग अपनी जेब से इलाज के लिए सीधा पैसा कम दे रहे हैं। ज्यादातर खर्च अब इंश्योरेंस कंपनियों या सरकार जैसे तीसरे पक्ष उठा रहे हैं। ये चार्ट मौजूदा हालत को बिल्कुल साफ कर देता है। आज व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च का लगभग 90% हिस्सा तीसरे पक्ष देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मरीज इलाज करवा रहा होता है तो उसे उसकी असली कीमत का एहसास ही नहीं होता, जो कि मॉरल हैजर्ड वाली समस्या को और भी गंभीर बना सकता है। तो जैसा हमने देखा, यह समस्या काफी गहरी और जटिल है। इसमें कई परतें हैं और इसीलिए इसका कोई एक सीधा साधा समाधान नहीं है। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी राजनीतिक और नीतिगत बहस। मोटे तौर पर इस बहस के दो सिरे हैं। एक पक्ष का मानना है कि सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। शायद टैक्स के पैसों से सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम करना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे सिस्टम ज्यादा कुशल और न्यायसंगत बनेगा। वहीं दूसरा पक्ष बाजार पर आधारित समाधानों पर जोर देता है। उनका मानना है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के बीच ज्यादा कंपटीशन से लागत कम होगी और क्वालिटी सुधरेगी। और दोनों ही पक्ष उन्हीं जटिल समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी हमने अभी बात की है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। अगर सरकार ये कानून न बनाए कि हर किसी को बीमा खरीदना ही होगा, तो कौन खरीदेगा? जाहिर है, वही लोग जिन्हें लगता है कि वो बीमार पड़ने वाले हैं। और जब बीमा खरीदने वालों में सिर्फ ज्यादा जोखिम वाले लोग ही रह जाएंगे, तो उनके प्रीमियम का क्या होगा? क्या वो आसमान नहीं छूने लगेगा? यही वो सवाल है जो हेल्थ केयर की पूरी बहस के केंद्र में है। और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हमारे आने वाले कल की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कैसी होगी।